यात्रा की श्री गौरंग महाभक्ति की यात्रा की इकाई राजमंदिर धाम की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरञ्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नस्तपायेष्वपद्येषु नित्यं भावत सेवया भगवते तमश्लोके भक्ति भक्ति नैषकी ओम ज्ञानतिरन्दश्चाशलाकया चक्षुरुतं येन तस्मै कृष्णपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत फिर हाथ उठाओ। कथा देखने से नहीं नींद आती तो पानी पी लीजिए, वजह से बैठिए, नहीं तो पीछे जाकर खड़े हो जाइए, लेकिन बैठे बैठे सोना नहीं। बोले हाँ बैठे बैठे कथा में नहीं सोएंगे, कथा में नहीं सोएंगे। बोले हाँ बैठे बैठे कथा में नहीं सोएंगे, कथा में नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे। अगर सोया पकड़ा गया हमारी तरफ से शाम का प्रसाद रहेगा, प्रसाद रहेगा, यानी शाम की जब खर्चा स्पॉन्सर जरिमाना 2-3 सोना नहीं, वजह से बैठिए, नहीं पीछे खड़े हो जाते, लेकिन सोना नहीं। और ये जो कथा है मैं ग्रंथ से बात करूँगा। समस्त वैदिक साहित्य के सबसे उच्चतम सिद्धांत इसमें निहित है। गीता से भागवतम की, गीता जो है बात कहते हैं इंटरमीडिएट कोर्स है, भागवतम ग्रेजुएशन कोर्स है, चैतन्य चरितामृत कोर्स ग्रेजुएशन कोर्स है, यानी सबसे उच्चतम ज्ञान है। और इसमें भी जो है राय रमन संवाद चैतन्य महापुरुष गोदावरी के तट पर, ये जो सर्वोत्तम ज्ञान है। तो दिव्यास को हम सब श्रवण करने की इच्छा रखना चाहिए, ना कि सो जाना चाहिए। उधर शांति शुरू हो जाए, उन्हें कारण मोटा कर कोई नहीं जान रहा देखा सर
वर्षन रोनित को रोनित रोनी रोनित देख रहा आगे बस किताब আর কে আছে बोला अभय नाम बोले था खंबा के पीछे कौन है अस्सी और दूसरा शिव अरे शेष कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 अरे स्टैंड ओला का अंदर लोग अरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद आखिर कुछ कितने लोगों का सीधा डाउन हो गया बोल्ड तो सो गया मतलब बोल्ड हो गया और वहाँ साउथ कोरिया में क्या है किम जोंग और मीटिंग कर रहा था एक सोया था मीटिंग में सो गया और शूट कर दी ये बहुत ही गंभीर अपराध है शूट करना है सोचा नहीं लेकिन सोना एक हो गया सोना नहीं चाहिए नींद आती है खड़े हो जाना चाहिए ये व्यवस्था है 50 मिनट बैठिए तो सो जाए पानी पिए भक्ति सिद्धांत जयामृतानि गुणापीरी तैलौना प्रयागे सिद्धांत अमृत समुद्र रूप श्री गौरांग सिद्धांत अमृत समुद्र रूप श्री गौरांग रामानंद नामक भक्तवेद को सुभक्त सिद्धांत अमृत संचार करते हुए करते विस्तृत भक्ति सिद्धांत द्वारा पुनराय स्वयं भक्ति तत्व ज्ञाता रूप समुद्रता प्राप्त करते हैं पूर्व रीते ब्रह्मागे रमन करिला जियड़ ऋषि क्षेत्रे कत दिन गेला जियड़ ऋषि कथा है अभी मैं अगर किसी को सोता हुआ देखूंगा उसको बोलूंगा खड़े हो जाए तो अपमान ना मत करे खुला रखे मैं बोलने के बाद जब सो जाते हैं तो चाहे माता जी का प्रभु जी में बोलूंगा नाम लेकर बोले खड़े हो बोला नहीं मैं सोया नहीं था जब मैंने आँख खोल कर सुन रहा था आँख बंद कर मत सुनिए आँख खोल कर सुनिए ठीक है इधर ध्यान के साथ आँख खोल
बोलता रहता हूँ सुनता सुना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जीवन ऋषि के दर्शन के लिए मैं पिछले बार भी कहा था कुछ दिन पहले कि जीवन ऋषि का जो है वो दोपहर मासना से पीछे जो बैठे हैं सुनाई दे रहा है। इच्छापुर से आए हैं जो चौधरी जी, ठीक है। मैं बीच में पूछूंगा इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा आगे बैठिए, थोड़ा आगे बैठिए, नहीं पीछे बैठने से अनमना होना संभावना होती है। इतना तो फेंक जाएगा, साथ में बैठिए। जीवन ऋषि का जो है उस यात्रा के लिए अगर हम जाते थे और एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए इस बार हमने दिया नहीं। ऐसा विचार रखा है कि जब नीलाचल यात्रा होगी जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी जाते समय रास्ते में आएगा पारण करने, मतलब क्या है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा से उतर कर वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर में है जीवन ऋषि, और उसमें दर्शन बचेगा। थोड़ा सा याद रखिएगा और बोलिएगा जो जगन्नाथ यात्रा हो गई पुरी से जो ट्रेन दक्षिण देश होकर जाएगा, उसी ट्रेन से ब्रेक जर्नी करना होगा विजयवाड़ा। वहाँ से अंदर 15 किलोमीटर जाके दर्शन फिर लौट जा सकते दूसरी ट्रेन 4-6 घंटा का ब्रेक जर्नी होगा। आज भी हमारा ट्रेन विजयवाड़ा से आए ना, विजयवाड़ा होके आए और जाएगा भी विजयवाड़ा। तो फिर दूसरा ट्रेन था क्या, दूसरा स्टेशन जो सेटिंग हुआ नहीं था, तो दूसरा स्टेशन होगा। देखिए तो जीवन ऋषि को कौन सा स्टेशन लगेगी, वारंगल है क्या है जीवन ऋषि। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जीवन ऋषि के क्षेत्र में पहुंचे। ऋषि को देखिए कहल दंडवत प्रभृति प्रेमावेशी कहल बहुनृत्य गीत स्तुति। जब भगवान का दर्शन होता है तो हमें वहाँ भगवान के सामने नृत्य और गीत प्रेमावेशी करना चाहिए और दंडवत प्रणाम करना चाहिए बार बार। महाप्रभु ने गाया जीवन ऋषि के सामने, सबने बोलिए श्री ऋषिका जय ऋषिका, श्री ऋषिका जय जय ऋषिका, जय ऋषिका, श्री ऋषिका जय ऋषिका, जय जय ऋषिका, प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, सीधा स्वामी आगम पत्र में उग्रवाय शोभतान केसरी केसरी शोभतान अन्न सामुग्र विक्रम। केसरी इस तरह उग्र विक्रम होकर भी अपनी संतान प्रति अनुग्रह रहता है। मनुष्य ने उसी तरह हिरण्यकशिप प्रति असुर प्रति हिरण्यकशिप के असुर प्रति उग्र होने के बावजूद प्रहलाद प्रति अति स्नेहपूर्ण रहते हैं। सिद्धर स्वामी कहते हैं सिंह ही कितनी उग्र है, जब शिकार करता है कितना धैर्य हो जाती है सिंह ही। सिंह के स्त्रीलिंग सिंह ही होता है क्योंकि, परंतु वही सिंह ही जब अपनी संतान के साथ लेन देन करती है, जब उसके सामने उसकी संतान आती है, संतान प्रति कैसा भाव रखता है, स्नेह भाव वात्सल्य भाव रखती है। बच्चों को कुछ नहीं कहती है,
बच्चे उसके पीठ पर चढ़ जाते हैं, उसको मारते हैं, जो भी करते हैं, उसके ऊपर जो भी करते वो कुछ नहीं करते। क्यों? वात्सल्य माँ है वो, तो संतान बोलते उसका सिंहिका का वात्सल्य भाव। उस तरह भगवान शिवदेव अत्यंत जब क्रोधित हो गए, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, उसका पोस्टमार्टम कर दिया, सीना फाड़ के सारा इंटेस्टाइन निकाला। परंतु जब प्रहलाद महाराज के तब बिल्कुल जिस तरह सिंह की अपने संतान प्रति वात्सल्य भाव रखती है, उस तरह भगवान ऋषिदेव प्रहलाद के प्रति उस तरह वात्सल्य भाव रखते अपने गोद में उठाए, उनके मस्तक पर सूंघा। এই বতনার সঙ্গে পরিস্থিতি কইল ঋষি ভেসে ভগবান প্রসাদ আনি দিল। পূর্ববত কর মিত্রে কইল নিমন্ত্রণ, সেই রাত্রি তাহার ही करिला गमन। वहाँ एक रात रुके, किसी ब्राह्मण के घर से प्रसाद ग्रहण किया और दूसरा दिन चले गए। प्रभात उठिया प्रभु चलिला प्रेम विषे, दिक विदिक नहीं ज्ञान रात्रि दिवसे। पूर्ववत वैष्णव करी साधनक गले, गोदावरी तीरे प्रभु आइला गौतमीने। सभी लोगों को जिनको देखते उन्हें वैष्णव बनाते हैं, और कई दिन के पश्चात लोग गोदावरी नदी के तट पर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। गोदावरी देखी हईल जमुना स्मरण, तीरे मन देखी सिद्धि हईल वृंदावन। गोदावरी का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु का जमुना का स्मरण हुआ। तट पर गंगा को देखकर उनको वृंदावन याद आई। सही बड़े कथन करी नित्य गान, गोदावरी पार भैया कहाँ करिल स्नान। गोदावरी के पार होकर वहाँ स्नान किया। जो बोलते प्रभु बुझा गया कि बोलना। हाँ हाँ, साधारणतः पवित्र नदी में ये शिष्टाचार है, जब कोई स्नान कर जाता है तो नौका में जो भी हो नदी पार होगा, फिर उस पार जाकर फिर लौट के आना, ऐसा रिवाज है। गोदावरी सही बड़े कथन करी नित्य गान, गोदावरी पार भैया कहाँ करिल स्नान। हाथ छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। जहाँ स्नान की घाट है वहाँ से थोड़ी देर तक महाप्रभु नदी के तट पर बैठ गए और कुछ समय तक हरे कृष्ण भगवान का कीर्तन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, কালে তোলাই চড়ি রামানন্দ রায়, স্নান করিবারে আইলা বাজানো বাজায়, বাজানো বাজায়। जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर बैठकर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, उस समय क्या हुआ? हेलो काले दोलाई चढ़ी रामानंद राय, स्नान करिबारे आइला बाजना बाजाए। नगाड़े बज रहे हैं, राजा की भांति ठाट मार से राय रामानंद स्नान करने आए हैं। राय रामानंद यहाँ के गवर्नर थे, उड़ीसा का अंडर में जगह था। उड़ीसा के उत्तर प्रदेश के राजा थे गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव के द्वारा अपॉइंटेड नियुक्त राय रामानंद यहाँ के राज्यपाल थे, गवर्नर। तारा संजय प्रभु आइला, तारा संजय प्रभु आइला, वैदिक ब्राह्मण विधि मध्य कहलती स्नानादित। उनके साथ कई सारे ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण आए हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, पुरुषोक्त इत्यादि ब्रह्म शब्द पाठ कर रहे हैं, और अलग अलग ब्राह्मण पाठ मंत्र पाठ कर रहे हैं। मंत्र
पाठ से साथ उनका स्नान हुआ वैसे रीति से। प्रभु तारे देखी जानी लो यही राम राय, तहारे मिले प्रभु मन उठी धाय। चैतन्य महाप्रभु तो पता चल गया यही है रामानंद राय, उनके मन में तीव्र इच्छा हुई उनसे मिलने की। तथापि धैर्य धरि प्रभु रोहिला बसिया, रामानंद आया पूर्व सन्यासी देखिया। चैतन्य महाप्रभु भाव को नियंत्रण करते हुए बैठे रहे। राय राम का स्नान के पश्चात जब प्रश्न होकर पुल किनारे पर आए, उन्होंने देखा कुछ ही दूर पर एक सन्यासी के साथ बैठे हैं। उनके दर्शन के लिए रामानंद राय उनके धज्जी गाए। सूर्य सदसमकांति अरुण बसन, सुवादित प्रकांड देह कमल लोचन। सूर्य के भांति उनके शरीर से तेज निकल रहा है। उनके शरीर के रंग स्वर्ण के भांति उज्ज्वल है और उनकी आंख है कमल की भांति, कमल नयन है। महाप्रभु का हाइट था लगभग 7 फीट, बहुत लंबे, और जो उनका हाथ था जानकर लंबा फैला हुआ। आज लंबे तो बुजुर्ग घरों का बता दो। देखिया ताहार मने होइल चमत्कार, आसिया करिल दंडवत नमस्कार। राय राम ने यह अपूर्व मूर्ति देखकर बड़े चमत्कृत हो गए, उन्हें आगे दंडवत प्रणाम किया। उनकी प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगित प्रभु हृदय स कृष्ण। महाप्रभु खड़े हो राय राम से कहते हैं बोलो कृष्ण कृष्ण, और उन्हें आलिंगन करने के लिए बड़े सकृष्ण हो गए। महाप्रभु ने गले मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। तथापि पूछ लो तुम्हें रामानंद राय। फिर भी उन्होंने रिकन्फर्म के लिए उनको पूछा कि तुम वही रामानंद राय हो। तिह कहे हयो मोहि दास सूत्र वंद, तथापि पूछ लो तुम्हें राय रामानंद। तिह कहे हो मोहि दास सूत्र वंद। तो रामानंद राय उत्तर दिया है मैं वही शूद्र हूँ, दास हूँ और मंद हूँ। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं पहले आ गया। मैं कम सोता हूँ, मैं कम खाता हूँ, इसलिए बाकी लोग खाना में अच्छा है। भालो आमी बड़ो आमी, ये भावना किसका होता है? जब मैं अच्छा हूँ बाकी लोग अच्छा नहीं है। मैं देखो लास्ट में से जल्दी उठ गया, सबसे कम खाया, खुद की एकदम बोल देना मैं बाकी सबसे मैं अच्छा। बाकी सबसे कहानी बोलते बड़ो आदमी भालो आदमी, स्वयं को दूसरों से अच्छा। लेकिन यह रावण राय कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ, मैं मंद हूँ, मैं बुरा हूँ। तबे तारे कहला प्रभु दृढ़ लिंगन, प्रेमावासी प्रभु भक्ति दोहे चेतन। तबे तारे कहला प्रभु दृढ़ लिंगन, प्रेमावेश प्रभु भक्ति दोहे चेतन। महाप्रभु ने भावावेश से राय राम को गाढ़ आलिंगन किया। दास और प्रभु दोनों महाभाव में भावित हो गए, दोहे अचेतन, दोनों अप्रतिष्ठ हो गए। एक तो महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्णकांत श्री रमणी। राधा ठाकुर के महाभाव के स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु महाभाव के अवतार है। और रावण ये भाव के ये भी बड़े चढ़े महाभक्त है, महाभागवत है। तो दोनों के भाव का
यहाँ सम्मिलन हुआ है। तुहालिंगिया तुहे भूमिते पड़िला स्तंभ से तो अशुकंप पुलक वैवर्ण तुम्हार मुख्य सूर्य गदगद कृष्ण वर्ण। दोनों भाव इसमें जमीन पर गिर पड़े हैं और दोनों मुख से कृष्ण शब्द निकल रहा है। कृष्ण कृष्ण हम फोन पे क्या कहते हैं? हेलो हेलो हाय हेलो। कभी खड्डा में गिर जाते हैं तू अम्मा बचाओ बाबा को माँ को। भागवत में श्लोक है कभी सर्प के सामने कभी उच्च से नीचे स्थान गिरने से कभी खतरे में आने से कृष्ण का नाम लेना चाहिए। कृष्ण ये साधना है। जैसे अम्मा निकला बाबा निकला वजह मिलकर क्या निकला था? नारायण। तब सोच अगर जब भगवान के नाम स्मरण हुआ तो सोचना शायद थोड़ा थोड़ा कहीं अज्ञान सुकृति हो गया है जिसके बल से भगवान के नाम मुंह से निकला है। अगर देखा हमारे साथ दूसरा कोई शब्द निकला मुंह से तो लोग क्रोधित हो जाते हैं। गलत शब्द तो मुंह से निकलता है। अब कुछ नहीं बोलते क्रोध है तो बोल निकलेगा तो परीक्षा फेल हो। क्रोध आया तो फिर ये प्रश्न के प्रश्न के लिए 15,000 रुपया लेके पूरा बेचू को दिगर बोलता है बस सामने तुझे चिड़ा 15,000 तक पंद्रह 30 हो गया। हमारा 15,000 की 15 30 हो गया। बस फीस कितना हो जाएगा? चिंता नहीं। भेंटे के लिए कम होगा ना 15 हमें बढ़ता है। आज के मैं बोला कि बच्चे का तो कल होगा ट्रेन का है ना। पानी पानी सप्लाई कर रहे पानी जो सोएगा उसे पानी दो थोड़ा में सो देख जिस सूर्य में जल खाओ। इसलिए मैं बोला था थोड़ा विश्राम आने के लिए। विश्राम नहीं होते तो एनर्जी हो जाता फिर सोने सोने कम दिन से क्या खत्म नहीं पाएगा। ये फिर मुश्किल है। देर हो रहा है तुरंत खाएगा तो बैठेगा नहीं सो जाएगा। नहीं खाने से दिक्कत है खाने से अधिक दिक्कत है। ये जलता दिया ना अपना बोतल का हमारी बात है कोई बुरा ना माने कान खोल के सुनिए। मुझे ब्रह्मचारी ने खूब दिखाया था। अगर हम तरुण कृष्ण बंगाल के उसमें लिखा था अस्वस्थ व्यक्ति का अलग बात है। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति है कुर्सी चेयर पर बैठ के खाता है उसको भोजन जो है गोमांस तुल्य है। इसलिए कल कुर्सी चेयर देखने से पक पड़ना नहीं उसे हटा इसको चुम्बल से खींचने जाना होता है वहाँ जाकर बैठ के खा जाए। गलत है। साइंस मना करता है। लोग कर रहे हैं लोग जानते नहीं है। जो अस्वस्थ है उनके लिए एक्सेप्शन है। बाकी स्वस्थ व्यक्ति जाके वहाँ टेबल चेयर बैठ के खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बाकी शास्त्र बहुत गंदा शब्द बोला है कड़ा शब्द और बैठ के टेबल चेयर से खाने से तो खाना नहीं हुआ भगवान संरक्षण हुआ। इस श्लोक देख लिखा है मैं बोल नहीं रहा हूँ श्लोक दिया है। और क्या शब्द दिया है? सबसे डेंजर शब्द। इसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाकर फट से बैठ जाना या किसी गलती था जगह नहीं था मेरा पैर दुखता है कोई भी जुक्ति सामने थोप देना ये बात नहीं है। हमें जो नॉन वेज खाना कैसे दीक्षा लगा कहीं तक खाना नहीं मिलता इसलिए मैं दीक्षा नहीं लेता हूँ। यहाँ गाँव में ढूंढना पड़ता है। सबने गाँव भारत में ढूंढना पड़ता है। कांदार अगर मिलता नहीं इसलिए मैं दीक्षा लेता नहीं।
आज जॉब में बैठा ना, अब कैसे बैठूँ, रात को देर से सोता हूँ, सुबह नींद आता है और कमर दर्द होता है। अच्छा, तो भागवत में अपना भागवत में टाइम कहाँ है? कुछ भी बोलो, कुछ लॉजिक दिखाता है। वो जो बोलता है गलत नहीं है, लेकिन जिसकी इच्छा होगी उपाय निकालेगा वो। जिसकी इच्छा हो उपाय निकालेगा, नहीं तो हमें सब दिक्कत दिखाई दे रहे। लेकिन ये सबके लिए समझ, जैसे घुटने का वास्तव प्रॉब्लम है, अपर सब भाई कुछ चल नहीं पाता है, लेकिन उससे बहाना बना चेयर बैठने से खाना अधिक होता है। लेकिन ये भी लिखा है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो अधिक खाएगा, उसका पेट और धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जब हम बैठते नीचे, ये थोड़ा 60 डिग्री होता है, थोड़ा सा लिमिटेड खाएंगे हम, और ऐसा तो होगा ना, तो भोजन अधिक मूवमेंट होगा, तो बराबर डाइजेशन होगा थोड़ा बेहतर। लेकिन कुर्सी में वो चेयर में नहीं होता, वो वैदिक प्रथा नहीं है कुर्सी चेयर। और बूढ़े लोग जो बिल्कुल अस्वस्थ है, लास्ट तक देखिए चीज़ें में क्या देखा प्रभात क्या है, एक जगह पे ऐसे बैठ गया, नीचे बैठ गया। ये स्वास्थ्य में अच्छा है। और दूसरी एक बात है, जब सब लोग बैठे हैं, अगर हमें ऊंचा बैठना हो तो लॉजिक ढूंढ लेते हैं, जो ऊंचा बैठ नहीं तो क्या तो मालूम है, गंभीर दोष लगता है। जब हम ऊंचा बैठते हैं, अगर जैसे खड़े होकर पेशाब करना, मतलब धरती में आके माथे को पेशाब करना, इतना गंभीर दोष लगता है, इसलिए बैठ के पेशाब करना चाहिए। उसी तरह जब ऊपर बैठते हैं, सोच विचार के ऊपर बैठना चाहिए, नहीं तो जो लोग नीचे बैठे हैं, एनीवे ये विचार बोले मेरे लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं है बात, ये शिष्टाचार है, ये दोष लगता है। बाकी शास्त्र बोलता है चेयर में इतनी जल्दी नहीं बैठना चाहिए, चेयर जो भोजन के समय कम से कम। बहुत लोग हैं पैसा वाला है, लेकिन चेयर टेबल नहीं बनाता, नीचे बैठ खाता, ऐसा है, लेकिन खाते नहीं ऊपर। जानते हैं ये मेरे लिए अच्छा नहीं, हेल्थ के लिए। देखिए ब्राह्मण बने भैल चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब बने विचार। उनके साथ जो ब्राह्मण आए थे, बड़े चकित रह गए, वो विचार करने लगे, यही तो सपना सिद्धि तेज देखी ब्रह्म शुद्र आले किया के ने करे न क्रंदन। ये जो हम सन्यासी को देख रहे हैं, इनके शरीर से ब्रह्म तेज की भांति तेज निकल रहा है, परंतु ये जो राय रामानंद है, ये निम्न उसी आश्रम के तो नहीं, उसी वर्ण के नहीं है, तो भी इनको ये सन्यासी होकर भी आलिंगन इतने प्रेम से आलिंगन क्यों कर रहे हैं? यही महाराज महापंडित गंभीर सन्यासी स्पर्श मत हरिलावस्थित। ये जो इन्हें महाराज कह रहे हैं, रावण राय राज्यपाल है, लेकिन राजा की भांति उनकी स्थिति है, इसलिए इनको महाराज कह रहे हैं। ये बड़े विद्वान है और गंभीर है, और ये सन्यासी के स्पर्श से ये अस्थिर हो गए, महाभाव में ये भी आ गए हैं। पीछे आवाज आ रही है, यही बदल विप्रगण भावे मने मन विजातीय लोग देखी प्रभु कैल स्मरण संबरम। इस तरह ब्राह्मण लोग तो विचार विमर्श कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु दूसरे भावना के व्यक्ति कई सारे भाई इकट्ठे हैं, इसलिए अपने भाव को वो लोग गलत समझे गए, इसलिए अपने सब भाव को नियंत्रण में रखा, काबू में रखा। सुस्त होया तुझे से स्थान से बसिला, तबे यहाँ से महाप्रभु वहीं चला गया। कुछ समय बाद दोनों स्व प्रकृतिस्थ हो गए, वहाँ बैठे मुस्कुरा कर चैतन्य महाप्रभु कहना प्रारंभ किया, सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तुम्हारे गुणे तुम्हारे मिलते मोहरे करिल जतने। सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे कहा है, तुमसे मिलने के लिए दक्षिण देश आकर तुम्हारी गुणगान मुझे सुनाया है।
তোমামি বাড়ি বড় এথা গমন ভালো হইল अनायासे पाइल दर्शन तुम्हारी दर्शन के लिए तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ दक्षिण से आया हूँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पे मैं आया हूँ सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए कौन कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं भक्त को कि भक्त मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आया हूँ भगवान कह रहे हैं भक्त की हाल क्या होगा भक्त जाते भगवान से मिलने के लिए भगवान कहते हैं मैं भक्त से मिलने आया हूँ तो ये भक्त ऐसा ही होगा जैसे भक्ति रस महाराज कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन के लिए अपनी व्याकुल होना जरूरी नहीं है हमें भगवान की सेवा इतने प्रेम से इतनी गंभीरता से करनी चाहिए तत्परता से मन से वाणी से कार्य से विशेषकर अपनी भावना से भगवान इतनी भावना इतनी भक्ति रखनी चाहिए ताकि भगवान परेशान हो जाए कि मेरे प्रति इतना प्रेम कौन कर रहा है वो बैठ कर रह नहीं पाएंगे वो लोग आ जाएंगे मिलने के लिए किसी बड़ी कंपनी में कोई ब्रांच में तो साधारण पोस्ट का व्यक्ति हो बहुत मेहनत कर रहा है जिसके कारण उसी डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट हुआ उस डिपार्टमेंट के डेवलप होने से आज उसके साथ कनेक्टेड जो डिपार्टमेंट उनके डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे कंपनी की एक बड़ा हिस्सा का बड़ा डेवलपमेंट हुआ तो जो कंपनी मालिक है वो परेशान हो गए इतना प्रगति कैसे हो रहा है कंपनी आज तक होता नहीं था ये डिपार्टमेंट से आजू बाजू कनेक्टेड डिपार्टमेंट क्यों प्रोग्रेस हो रहा है फिर तलाश करेगा वो जरूर कौन काम करता है इतना वो ढूंढते हुए साधारण होकर व्यक्ति पास आएगा जो काम करता है उससे वो चल कर आएंगे मालिक मिलने के लिए उसे कौन ऐसा मेरे व्यक्ति आदमी है जो काम करता है मेरे लिए जिसके कारण मेरी कंपनी के अंदर प्रोग्रेस हुआ है ये कभी जाकर मिला नहीं मालिक से मालिक आए बेचैन होकर मिलने के लिए काम करने वाले व्यक्ति को वो कहते हैं भगवान इस तरह परेशान हो जाएंगे कि मेरा कौन सा भक्त है ध्रुव महाराज ने भक्ति की भगवान परेशान हो गए हायर प्लानिंग सिस्टम से भक्तों का ब्रह्मा इंद्रचंद्र जाकर भगवान से कंप्लेन की भगवान यह धरती पर किसी व्यक्ति इतनी गाढ़ तपस्या कर रहा है इतना बालक 5 साल का इतनी गंभीर तपस्या कर रही है सांस रोक लिया जिसलिए हायर प्लानिंग सिस्टम के सब एयर सर्कुलेशन बंद हो गया हमारी जो सांसों में तकलीफ हो रहा है आप कृपया कुछ मन मस्ती की भगवान की पता चल गया हो मेरा भक्त हो कठिन तपस्या कर 5 साल के नाना बच्चा है इतना कठिन तपस्या में लगा हुआ है तो जब से उससे जाकर मिलना पड़ेगा उसकी जो भक्ति है अनोखा है तुम्हारी बारे बड़ो यथागम भालो भालो से फाइल करो सब मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ आया हूँ और अच्छा हुआ अनायास से आसानी से तुम्हारा मुझे मुलाकात हो गया दर्शन हुआ मुलाकात नहीं मिले दर्शन कौन कह रहे भगवान कह रहे भक्तों को कि भक्तों तुम्हारा दर्शन कुछ हुआ दर्शन प्राप्त हो भगवान कह रहे जो प्रभु है जिनके दर्शन ब्रह्मा इंद्रचंद्र भाई को करते हैं आज भगवान कह रहे भक्त को ये भक्तों तुम्हारा दर्शन करोगे भगवान कैसे नाम रहा है राय कहे सारो भगवान बड़े भक्त ज्ञान परम मरद जीते बड़े सारो नाम राय राम जी बड़े नंबर को कह रहे सारो भट्टाचार्य मुझे अपना सेवा मानते हैं और दूसरों से मेरी हित के लिए बड़े सावधानी बरतते हैं मेरे लिए क्या कल्याण कर रहा है उसकी जो चिंतित रहते हैं इसलिए आपको जरूर कहा होगा मेरे उद्धार के लिए मुझे यहाँ कुछ उपाय करें तारो कृपाई पाई तुम्हारा दर्शन आदि सफल मनुष्य जन सारो भट्टाचार्य के पास से मुझे आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ महाराज मनुष्य जीवन सफल हुआ सार्वभौम तुम्हारी कृपा तारे ही चिन्ह अस्पृश्य स्पर्श तार प्रेमाधीन आप में समझ गया आपने सारो भट्टाचार्य की जरूर कृपा की है इसका लक्षण ही है कि अस्पृश्य स्पर्श नहीं हो या तारा प्रेमाधीन मैं अस्पृश्य हूँ साल भर भगवान को आपने जरूर कृपा की है उसके प्रेम की बंधन में फंस गए हैं उसकी कथा के अनुसार आप आ जाकर मुझे आलिंगन कर मेरे उद्धार की
साक्षात नारायण है और मैं कहाँ राजा का सेवक शूद्र हूँ, मैं शूद्र अधम हूँ। मोर स्पर्शे ना करिले घृणा भेद भेद भय, मोर दर्शन तम बेटे निषेध है। मुझे आपने स्पर्श किया, मुझे आप आलिंगन किया, मुझे दर्शन दिया। तुम्हारी मैं तुम्हारी कराई निंदा कर्म, साक्षात ईश्वर तुम के जाने तुम्हारा धर्म कर्म। आमा विस्तारित तुम्हारी आगमन, परम दयालु तुम्हें पंडित ब्राह्मण। मेरी उद्धार के लिए आप यहाँ आए हैं। आप बड़े विद्वान हैं, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप परम पावन हैं, आप परम दयालु हैं। महान तो स्वभाव तारीते पावन, जो कार्य ही तो वो जानदार घर। क्या एक बहुत सुंदर बात कहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? कभी कभी लोग सोचते हैं, बात कुछ नहीं समझेगा। कभी कभी किसी भक्त किसी घर में जाते हैं, लोग सोचते हैं वहाँ वो गलत सोचते हैं, यहाँ क्यों गया होगा, कुछ पैसे के लिए होगा या कुछ चक्कर में होगा या कुछ टाइम पास के लिए होगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं एक साधु का एक स्वभाव होता है, कुछ काम ना हो तो मैं दूसरे घर में जाएगा। वो क्यों जाएगा? महान तो स्वभाव ही तारीते पावन, नीचे का जो नहीं तो वो जान तार। अपना कोई काम नहीं है तो भी दूसरे घर में जाते हो दूसरे के उद्धार के लिए। महत विचलनम घृणाम चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन्ना कल्पते क्वचित्। हे भगवान दीन चेता, अभी कोई नहीं छोड़ा, मुझे जुआ तक चलेगा बोलो। ब्राह्मण कौन देखছে मोबाइल बड़ा कुछ मोबाइल सही बात। हे भगवान दीन चेता, दुही लोगों के नित्य मंगल साधन के लिए महान व्यक्तिगण उनके घर में जाते हैं। दूसरे किस कारण के लिए नहीं जाते हैं? क्या किसके लिए जाते हैं? दीन चेता गृहस्थों की नित्य मंगल के लिए ही महान व्यक्तिगण उनके घर में जाते हैं। আমার সঙ্গে প্রমাণাতি সহস্রে ভজন, তোমার दर्शने सवार द्रवीभूतम। मेरे साथ ये लगभग 1000 ब्राह्मण, 1000 ब्राह्मण आए हैं। राय राम के साथ कितने लोग ब्राह्मण आए हैं? ये बदलू 1000। लेकिन सुन लिया कभी कभी सो जाने से नहीं। आप देखिए कभी सुबह सुबह एक कमरे 4-5 लोग सोए हैं, सब लोग बोल लेते हैं। आप कुछ कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जो लोग जब दें कुछ हम बोल देंगे। तो सोना और सुना दोनों काम एक साथ हो जाता है। कभी हमेशा नहीं, कभी होता है ये काम अपना काम करता रहता है। सो जाने के बाद भी कुछ समय तक हमें इसका मतलब सो जाना आराम से, क्या हम कान तो खुला सुनते रहेंगे, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये कभी कभी होता है। साथ में मंत्र पाठ करने के लिए। हाँ, वो राजा है, समझिए राजा के हाथ 1000 तो छोटा है, अधिक लोग आते हैं राजा जो आते हैं। अगर मोदी देखिए स्नान कर जाए कितने लोग आएंगे? देश की राजा है, वो तो आने नहीं देता है किसी को। साफ बेटा देखते और गुरु महाराज जब गंगा में जाते स्नान करने के लिए झूठ चलता है। हाँ, गुरु महाराज के साथ चलते थे, वहाँ कुछ रोकने वाला नहीं। हे भगवान दीन
सीधा दूरी लोगों की नित्य मंगल साधन के लिए बहुत व्यक्तिगण उनके घर पे जाते हैं, अन्य कारण से गमन नहीं करते हैं। हमारे संगे ब्राह्मण के सहस्र जन तुम्हारा दर्शन है समय द्रवीभूत मन, आपके दर्शन से उनका मन जो है द्रवीभूत हो गया है। अरे कृष्ण 15,000 लाख की बंद कर लेते, आँख बंद करने से 15,000 रुपया लगता है। राय नंबर कहते हैं मेरे साथ 1,000 ब्राह्मण आए हैं, आपके दर्शन से लोग बड़े द्रवीभूत हो गए हैं। कृष्ण हरि नाम सोई सवारभ धने सवारंग पुलकित अश्रुनयने आकृत्य प्रकृति तुम्हारे ईश्वर लक्षण जीवे न संभवे अप्राकृत गुण। रावण तो कहते हैं हे प्रभु आपके आकृति में प्रकृति में ईश्वर के लक्षण है, ऐसा लक्षण जो है जीव में संभव नहीं है। जीवे न संभवे अप्राकृत गुण। प्रभु कहे तुम्ही महाभागवत, प्रभु कहे तुम्ही महाभागवत उत्तम तुम्हारा दर्शन सवार शूद्र परिणम। अन्य की कथा मी मायावादी सन्यासी आमान तुम्हार स्पर्श कृष्ण प्रेम भासी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे राम राय तुम्हारे दर्शन से मेरा महाभाग्य उदय हुआ ऐसा मुझे लगता है, और तुम्हारे स्पर्श से मैं क्या कहूँ, मैं एक मायावादी सन्यासी हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरे मन में भी कृष्ण प्रेम का उद्रेक हुआ। जानी कठिन मन सोच में सार्वभौम पहले तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जो राम राय कहते हैं कि मेरे साथ 1000 ब्राह्मण है, वो लोग भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, वो भी भक्ति में ये भाव ये हो रहे आप दर्शन से सबके ब्रह्मांड जो है बड़े द्रवीभूत हो चुका है। कृष्ण नाम हरि नाम सुनकर सबके मन में सबके आंखों में प्रेमा सुने रहा है, आपके दर्शन से आपके मुख से भगवान जी का नाम श्रवण करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं एक मायावादी सन्यासी हूँ, लेकिन तुम्हारे दर्शन से तुम्हारे स्पर्श से मैं मायावादी सन्यासी होते हुए भी मेरा हृदय में कृष्ण प्रेम उद्वेलित होने लगा है, कृष्ण प्रेम उद्रेक हो गया। और अब मुझे पता चला मेरा हृदय जो बड़ा कठिन है, मेरे कठिन हृदय को तरल करने के लिए सर्वज्ञाचार्य ने आप जैसे महात्मा के दर्शन का निर्देश दिया है। अब मैं समझ नहीं पाया कि मुझे उन्होंने कहा था आपसे मिलने के लिए, आपसे मैं मिलूंगा तो मेरा उद्धार होगा। और कहा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, राय राम महाप्रभु कह रहे हैं, आपने समझ लिया मैं सन्यासी मायावादी श्रेणी के हूँ, मेरा हृदय कठोर है, लेकिन ये कठोर हृदय युक्त व्यक्ति भी आप जैसे महात्मा का दर्शन करके स्पर्श करके मेरा हृदय जो है हृदय में कृष्ण प्रेम का उद्रेक हो रहा है, मैं कृष्ण प्रेम में तैर रहा है। मेरा कठोर हृदय की शुद्धिकरण के लिए भट्टाचार्य ने मुझे भेजा है आपसे मिलने के लिए, आपका सानिध्य प्राप्त के लिए। यही को तो तुम्हें स्तुति को है, तुम्हारे लोग किस तरह एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा दर्शन आनंदित हो, हेलो काले कोई वैष्णव ब्राह्मण दंडवत करी कहला प्रभु निमंत्रण। इस समय ब्राह्मण आकर चैतन्य महाप्रभु का निमंत्रण किया अपने घर में प्रसाद के लिए। अब मैं पूछूंगा सर बड़बड़ नहीं करना, जिसको आता है हाथ उठाएगा। अब चैतन्य महाप्रभु किसने आकर आमंत्रण दिया प्रसाद के लिए, हाथ उठाइए। लास्ट टाइम सो गया कौन पीछे सब लोग सुन रहे हैं, पीछे कर रहे हैं ना। और जब माता जी ये महाप्रभु ने हाथ उठाना बोला, एक दूसरे की बाकी सुन जाना है तो हाथ करके बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे अभी मैं पाठ करता हूँ, ध्यान सुनिए। हेलो काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण, हेलो काले एक वैदिक वैष्णव ब्राह्मण दंडवत करी कहला प्रभुरे निमंत्रण मानिला तारे वैष्णव जानिया रामानंद कहे प्रभु यीशु कहासिया। तो चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किसने दिया? हाथ उठाने को आता है, बिल्कुल कभी बोला क्या करे। अभी भी सुन नहीं पाया। शरीर बंद करने की जगह पे नहीं। गुजरात तो बोलो, बोलो समझ, बोलो, बराबर थी। हेलो काले वैदिक वैष्णव ब्राह्मण आ समय में आप अगर एक वैदिक ब्राह्मण यहाँ आई हो और चैत्र महाप्रभु ने आमंत्रण आप्यो मारा घर में आओ भोजन माटे समझी गयो। मारा गुजरात बहुत सरस है, सरस्वती पण મને ખબર છે કે હું શું કહું છું આ બધા કહું છે पर भावना તમે समझ सको जरा काफी છે। बाकी व्याकरण का खटू છે એમ કે માન તેવું નથી ગુજરાત બોલવાનું થોડી ફ્લુએન્સી કમ છે। समझ पड़ी गई। હા मैं समझ पड़ेगी पड़ी गया ना मुझे पड़ी लगी समझ पड़ी। ओडिया लोग बात बुझ पड़ते क्या उड़िया तो बोलो, उड़िया तो ओडिया आओ से पूछी हेलो काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण এই সময়ে वैदिक जड़े वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव आसिले दंड प्रणाम करी महाप्रभु निमंत्रण दिले। चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करके निज घर को प्रसाद पाई निमंत्रण दिले। कड़े ब्राह्मण वैष्णव महाप्रभु प्रणाम कले आ निज घर को भोजन पाई निमंत्रण दिले। हे भगवते आसुच महाप्रभु की निमंत्रण दिले ब्राह्मण कौन पहले महाप्रभु आस कौन खाइयो डालमा अन्न श्री खटा बेसर ओबरो 100 रुपया एनीवे थोड़ा बीच में कमड़ी जरूरत तो फ्रेश हो जाता नहीं तो क्या लोगे চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসেছেন তো এই প্রসাদই তো নিয়েছি সোমবার আগে ये क्या है चैतन्य बाबू जब दक्षिण भारत आए ये संबर डाली दाल जो पतला पतला रसम सब बिना सब्जी का खा खा के बंगाली का पेट रोज बार अंदर चला जाएगा यहाँ तो जाकर भोजन करेगा लेकिन चावल लेके छोड़ता नहीं बंगाली भैया कुछ मिला ना मिले चावल का सत्यानाश करके रखते हैं। ये दक्षिण इसके लिए चावल खाते हैं जो मानो राजस्थान के लोग थे उनको रोटी शीतल जल को बहुत तकलीफ तकलीफ नहीं होता हाँ तो बंगाली होते हैं माता जी कहाँ है तो धीरे की माँ किधर पाछाड़ी पछाड़ी क्या सर चली क्यों यहाँ होगा बैठना से होगा तो क्या से नहीं आती लगभग 4:30 बजे हाँ 4:30 बजे अभी तो शुरू इंट्रोडक्शन হলো বন্ধ হয়ে যায় মন নেই পৌঁছানো কারণ মন স্নান করতে হবে সেই সব মন বইটা পড়ে এরকম যদি বলে দিতেন গল্পটা তাও ठीक है मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ कोई सुना नहीं
হাসিয়া তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনতে হইব তোমার বিপাই দিল তোমার দর্শন রায় করে আইলা দেবী আপনার दर्शन मात्र सुख नहीं राम राय कहते हैं ये पति जो उद्धार करने आप आए हैं तब 10 दिन समय उद्धार नहीं हो पाएगा इतना पति तो मुझे 5-7 दिन लगेगा आपको उद्धार करने के लिए दिन पाठ सब रही भगवान जब हमें शुद्ध हो मरे दुष्ट मन 5-7 दिन रुकिए मेरा शोधन कीजिए तो शायद मेरा थोड़ा बहुत शुद्ध होगा ये थोड़ा सा दर्शन देने से नहीं होगा जब विच्छेद तोहार सहा ना जाए तथापि दंडवत करी चली राम राय प्रभु जाई से मित्र घरे भिक्षा कइल दुई जना रूपकथाते आसी सन्धाइल प्रभु स्नान पुत्र करी आचरण बसिया एक वृद्ध संगे राय महिला आसिया उस ब्राह्मण घर पे प्रसाद लेने के बाद आए हुए सब परिवार महाप्रभु बैठे हैं और संध्या उपस्थित हुआ राय रामानंद सेवक के साथ उस ब्राह्मणी घर के उपस्थित हुए अब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रामानंद राय जो असल वार्ता है चालू होगा धन्यवाद नमस्कार कहल राय प्रभु कहलाली घरे तुई जनि कृष्ण कथा कही सही स्थाने प्रभु कहे बड़ा स्वर्ग साध्य निर्णय राय कहे स्वधर्म आचरण विश्व भक्ति है चैतन्य महाप्रभु ने कहा साध्य निर्णय साध्य और साधन साध्य मतलब कृष्ण प्रेम साध्य वस्तु है साधन क्या है जिससे हम जिसके द्वारा हम उसको प्राप्त करें भक्ति जो है साधन है और साधन साध्य जो है कृष्ण प्रेम भक्ति के द्वारा भक्ति साधन की भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम जो साध्य वस्तु है लाभ किया जाता है तो यहाँ साध्य निर्णय मनुष्य जीवन का असल जो उद्देश्य परम धर्म क्या है बताओ राय कहे स्वधर्म आचरण में विश्व भक्ति है रामदाई कहते हैं अपनी जो धर्म है परंपरा के अनुसार तो धर्म का आचरण करने से विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं विश्व भक्ति हो जाता है यही उद्देश्य है जीवन का विष्णु पुराण में कहा गया है पराशर मुनि कहते हैं वर्णाश्रमाचरता पुरुषेण भगवान विष्णु आराधते पंथानान्य तत्त्व कारणम नान्य तत्त्वों कारणम परम ईश्वर विष्णु वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के आचार्य पुरुष आराधित होते हैं वर्ण आश्रम के अलावा उन्हें संतुष्ट करने की कोई उद्देश्य नहीं है बंगला में परमेश्वर विष्णु वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में आचार्य को पुरुष आराधित हन वर्णाश्रम आचार व्यतीत ताके प्रतिष्ठित करार कोनो कारण नहीं वर्णाश्रम आश्रम विभाग धर्म विभाग के विष्णु की संतुष्टि करना यही जीवन का उद्देश्य इसमें जो कहते हैं साध्य वस्तु वर्णाश्रम धर्म निवारण अच्छी तरह ये सब जो कहते हैं जीवन का उद्देश्य साध्य नहीं जीवन का टारगेट में तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बाह्य कारण है या अंदरूनी कारण जो है वो बताओ और गहरा कारण क्या है जीवन का उद्देश्य खाली आश्रम में रहकर उसका पालन के द्वारा विष्णु की संतुष्टि विधान करना
वर्णाश्रम में रहकर विश्व की संतुष्टि विधान करना यही जीवन का उद्देश्य है, उन्होंने कहा। लेकिन महाप्रभु कहते हैं ये बाह्य कारण है, इसका और गहरा कारण क्या है, और कुछ गहरा तत्व है, सिद्धांत बताओ। जीवन का उद्देश्य और कुछ ऊंचा बताओ क्या है। प्रभु कहे यह बाह्य आगे कहो, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण शब्द सार। सबसे उच्चतम उद्देश्य साध्य का सार, साराधिसार साध्य वस्तु क्या है? कृष्ण को अपना कर्म फल अर्पण करना। जब करो जदस्रा से जज्जो से ददास्या, जब तपस्या करते हो तब पुरुष समर्पण। हे कौन देव, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, सब कुछ मैं कृष्ण को मुझे अर्पण करो। प्रभु तो हे हो भाई आगे कहो, राय के स्वधर्म त्यागे सत्य सार। आज्ञा ये लोग गुणा देवा मया दिष्टानपि शोकान धर्म तंत्र सर्वान भजे धर्मशास्त्र में भगवान जो धर्म के हकर आदेश किया गया है उसका गुण दोष विचार करो। इस संसार की हत्प्रवृत्ति छोड़कर जो मुझे भजन करता है सर्वोत्कृष्ट है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। समस्त धर्म परित्याग कर एक पद में भगवान मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें संकट के पापों से बाहर दूंगा, शोक ना करो। प्रभु कहे हो भाई और आगे कहो, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति शब्द सार। महाप्रभु ने कहा ये भी बाह्य है और ऊंचा तत्व बताओ। साध्य का सार वस्तु ब्रह्म बुद्ध प्रसन्नात्मा समुद्र कांक्षति समो सर्वस्व भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। अभेद ब्रह्मवाद ज्ञान चर्चा के दर्शन प्रसन्नात्मा शोक वांछा सर्व भूत में स्वभाव युक्त ज्ञान ब्रह्मत्ता लाभ करने के बाद मेरी पराभक्ति प्राप्त किया जाता है। प्रभु कहे एवं भाई आगे कहो, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति शब्द सार। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमस् तो एवं जीवंति सम्मुखरीणां भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थितां श्रुतिगतां कलवां मनोभि जीवाय सवितो योसि अस्तिरो क्या। ब्रह्मा भगवान को कहते हैं भगवान निर्वेद ब्रह्म चिंता रूप ज्ञान चेष्टा को संपूर्ण रूप से दूर करते हुए भक्तगण साधुओं विगलित आपके कथा श्रवण करते हैं और काय बने वाक्य से साधु पद में स्थित होकर जीवन यात्रा निर्वाह करते हैं। त्रिलोक में आप दुर्लभ होकर भी उन लोगों के लिए आप सुलभ हो जाते हैं। प्रभु कहे हो आगे कहो, राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। अब चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा ये है ठीक है, लेकिन इससे आगे और कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नानापचार जन्मार्तबन्धो प्रेमैव भक्त हृदयं सुखमिति विद्रुतस्व यावत् जन्ति जठरे जठा पिपासा तावत् सुखाय भवत में। जिस तरह जठ में जब तक तीव्र सुख पिपासा रहता है तब तक भोज्य वस्तु सुखदायक होता है, उसी तरह आत्मबंधु के नाना उपचार में पूजा होने के बाद भी जो प्रेम युक्त যেমন জঠরে যখন তীব্র ক্ষুধা পিপাসা থাকে ততক্ষণই ভক্তপ্রিয় বস্তু যখন সুখদায়ক হয়, সেই আত্মবন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলেই ভক্তগণ হৃদয় আনন্দে দলিত হয়। जिस तरह भूख रहने से पेट में भोज्य वस्तु अच्छा लगता है, उसी तरह जब कोई व्यक्ति पूजा करता है उस समय प्रेम रहता है तब जाके भक्त का आनंद लगता है। हृदय में प्रेम रहेगा
যেটাই 4:40। পুরো 5 ডুবে যাচ্ছে বিশ্বমন্দির সংসারজাবতু প্রিয়তাম জনিতম প্রিয়প্রতি জন্মপর্ণি সুকৃতায় রক্ষে কোটি জন্ম সুকৃতি করা পাওয়া যায় না অর্থ লোক একটি মূল্য দিয়া যারা পাওয়া যায় এর বিশ্বমন্দির সৌভাগ্য যা হইতে পাওয়া ক্রয় করিয়া ফেরত चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सब तक तो है लेकिन इससे आगे कुछ कहो तन्नामसितमत्रेण कुमारो भवति तीर्थस्यतीर्थपदर्निर्मादासानामवशिष्यति जिनके नाम सब नाम का मात्र भी जीव का हृदय निर्भर हो जाता है वही तीर्थपद भगवान की जो लोग दास उनके पर क्या अवशिष्ट प्राप्त रहता है जामुन मुनि नीचे विरचित स्वतंत्र भवन्तमेवानुचरन्निरं चरति निरन्तरं प्रशान्तनिशेषमनोरथास्तव वदामैत्रामितिकामित्यगुणकहसयिष्यामि सनातनजीवितं प्रभु कहे हमें इच्छुआगित हमार राय कहे सत्य प्रेम सर्वसत्य सार प्रभु कहे तो आगे कहा राय कहे सत्य प्रेम सर्वसत्य सार प्रभु कहे तो आगे कहा राय कहे कामना भाव प्रेम सत्य सार कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आज है किंतु जानते सही रसम सही समर्थम अवस्थ भैया विचार लिए आचे तरतम पूर्व पूर्व रसे गुण बड़े बड़े भाई एक दुई गुण में पंचम নদীঘাটের জায়গা আছে। राय रमन चैतन्य महाप्रभु महाविलम की पवित्र पावनी गोदावरी मैया की हिताय गोकुल निवास गोदावरी स्नान यात्रा की श्री गौरांग महाप्रभु की हिताय गोकुल निवास इस जगह का नाम है रामानंद गौड़ी मठ। रामानंद के नाम से मठ रखा गया है श्री रामानंद